ऐसा हो जाए कि तुम जो सोचो आपका प्यार आपका साथी वही करे। ऐसा संभव हो सकता है। 2 लौंग 1 गिलास पानी में डाल करके यहां रख देने मात्र से आपका रिश्ता पूरी तरह से सुधर सकता है। आपका पार्टनर, आपका लवर, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका जीवन साथी वही करेगा जो तुम चाहोगे। लौंग बहुत ताकतवर होती है, इसकी शक्तियां अनंत हैं और जैसे ही ये जल के संपर्क में आती है इसकी शक्तियां और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ को और स्पेशल बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जो भी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हो उनको और स्पेशल बना करके, श्रेष्ठ बनाकर आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन और आपका प्यार का जीवन पूरी तरह से सुनिश्चित, सुव्यवस्थित और सुरक्षित किया जाता है। ये सब कुछ करने के लिए गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार निकाला जाता है, उसका रिसर्च किया जाता है। ये सब कुछ पिछले 20 सालों से किया जा रहा है और अभी तक क्लोज टू 30 लाख लोगों ने यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये सब कुछ निरंतर जारी है तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से। यहाँ लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण है कि हम कोई भी चीज कपोल कल्पित नहीं बताते। हर बात के पीछे रिसर्च है और हर बात के पीछे तथ्यात्मक प्रभाव है। आज मैं कह रहा हूं कि 2 लौंग 1 गिलास पानी में डालकर यहां रख देने मात्र से, यहां डालने से आपके जीवन में प्यार आपके अनुकूल आता है। प्यार अनुकूल हो तो उसे और अनुकूल बनाया जा सकता है, प्रतिकूल हो तो उसे अनुकूल बनाया जा सकता है। रिश्तों से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए रामबाण औषधि है। जहां पर तुम्हें दिन रात रोते बिलखते निकल रहा है, तुम्हारा समय निकालना मुश्किल हो रहा है और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, वहां ये उपाय सर्वाधिक काम करता है। रोने से, परेशान होने से नहीं, सिचुएशन तुम्हारे पक्ष में तब आएगी जब तुम प्रयत्नशील होगे। लौंग के लिए वेदों में बहुत स्थान बनाया गया है। जाहा फल निर्जा फला बाजा शब्दणी बृहस्पति बृहस्पतिस्तानो मुंचन्तु। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि लवंग में विश्व की सर्वाधिक ताकत है। लवंग का जो आकार है, जो स्वरूप है, वो एक रॉकेट की तरह दिखता है। उसका अग्रभाग बहुत नुकीला और पृष्ठभाग बहुत बड़ा होता है। अगर आप उसकी भौगोलिक दृष्टि से उसे समझने की कोशिश करें, धरातल स्तर पर समझने की कोशिश करें, तो उसका जन्म ही तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और शक्तियों के समावेश के लिए हुआ है। 2 जगहों की शक्तियों को बीच में सम्मिश्रित करने का काम लौंग का है। कुछ अलौकिक शक्तियां हैं और आप जो धरातल पे रहने वाले लोग हैं, इन दोनों का सम्मिश्रण करने का काम लौंग करती है। कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, यहां तक कि रोग और आयुर्वेद में भी इसका बहुत स्थान है। केवल और केवल आयुर्वेद और रोग में ही ये काम नहीं करती। आपके गले के लिए, सरदर्द के लिए, ब्लड साफ करने के लिए, क्योर करने के लिए, हाजमा दुरुस्त करने के लिए, लीवर के लिए, आपकी किडनी के लिए, पथरी के लिए हजारों जगहों में काम करती है। जहां आपकी त्वचा को बेहतर करती है, ब्लड को बेहतर करती है, दुनिया भर के काम करती है। वहीं अध्यात्म और तंत्र में इससे बड़ा, इससे उत्कृष्ट दूसरा कोई सामग्री नहीं है। विश्व के 90% तांत्रिक मांत्रिक सिर्फ लौंग के सहारे विश्व के बड़े बड़े तंत्र मंत्र कर दिया करते हैं। चाहे वो वशीकरण हो, चाहे सम्मोहन हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे कुछ भी। कि मारणम मोहनम वस्य
स्तंभनोच्चाटनादिकम्। ये जितनी भी षटतंत्र है, 6 प्रकार के तंत्र हैं, 6 के 6 में तंत्र में लौंग का प्रयोग होता है। आपको पता है, मैंने हजारों बार कहा है, जल देवता है। जल को आप सामान्य नहीं समझ सकते, जल में भी अलौकिक शक्ति है। जल जीवित देवता है। जल के बगैर जीवन नहीं है। ना जल के बगैर तुम जीवित रह सकते हो और ना जल के अंदर जीवित रह सकते हो। अब आप समझने का प्रयत्न करना, जल तुम्हारे अंदर नहीं हो तो तुम जीवित नहीं रह सकते हो, और जल के अंदर तुम चले जाओ तो भी तुम जीवित नहीं रह सकते। अद्भुत व्यवस्था है ये जल और कल की। कल में मैं विकल हूं, कल क्यों ना आप आए। कल पता हैंड पाइप को कहते हैं, जरा ध्यान से समझना। कल में मैं विकल हूं, कल क्यों ना आप आए। कल आए भी तो कैसे जब आप कल न आए। हैंड पाइप पानी को पाताल से खींच कर लाता है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं पी पाता, क्योंकि वो लौह का है। हमेशा पेड़ लगाने वाला कोई और, फल खाने वाला कोई और, उसके बीजों को लेकर के पुनः कोई बीजारोपण करने वाला कोई और, फिर से कोई फल और पेड़ लगाने वाला कोई और। ये चक्र है। पिता अपने बच्चों के लिए और बच्चा अपने बच्चों के लिए प्रयत्न करता है। ये चक्र है। ये प्रकृति का एक ऐसा विधान है, प्राकृतिक षड्यंत्र है, ऐसा भी कह सकते हो आप। लेकिन इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में और तांत्रिक, मांत्रिक, अलौकिक शक्तियों के बीच में लौंग और जल का बड़ा प्रभाव है। और ये दोनों चीजें मिलाकर के प्रयोग की जाए तरीके से, तो प्यार ही नहीं, दुनिया कोई भी चीज पाई जा सकती है। अकूत संपत्ति चाहिए तो हाँ हो सकता है। व्यक्ति निर्धन हो, उसे धनिक बनना हो तो संभव हो सकता है। किसी इंसान को बहुत स्वास्थ्य लाभ चाहिए, उसी निर्जीवी काया चाहिए, उसको संभावित हो सकता है। वो निर्विकारी रहे, ऐसा संभावनाएं बनाई जा सकती है। संतानहीन को संतान मिले, निर्धन को धन, और सुख के चाहने वालों को सुख, और प्यार चाहने वालों को प्यार। देखो, मुझे ऐसा लगता है सांसारिक जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत छोटी है प्यार के आगे। वैसे मेरा अपना पर्सनल मानना है, परंतु सामाजिक और सांसारिक चीजें भी अगर कुछ चाहिए तो ये संभावित हो सकता है इस उपाय से। प्यार तो उत्कृष्ट वस्तु है। प्यार से बड़ी तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इसके आगे पैसा, रुपया, धन दौलत सब कुछ गौड़ लगने लगे, सब कुछ शून्य लगने लगे, सब कुछ कम लगने लग जाए, वो है प्यार। इस धरा पर यारों कोई प्रेम से बढ़कर नहीं, लाख आई मुसीबत प्रेम डिगता ही नहीं। प्रेम ने सत्कर्म जैसे धर्म को पैदा किया, जो कदर जाने न इनकी उसको कहां कैसा किया। उसे प्रेम नहीं दिखता, वो इंसान ही नहीं है, उसकी कोई संज्ञा नहीं है, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है, वो व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं, इसके जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम का क्या रूप समझते हो तुम? एक प्रेम देखना है माता और शिशु का, देखिए। प्रेम देखना है भाई बहनों का, प्रेम देखिए। प्रेम देखना है घर में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, उनमें प्रेम देखिए। प्रेम तो जड़ है, वहीं से तो जन्म है आपका। मूलभूत स्वाभाविक तत्व है क्या? प्रेम ही तो है। उसी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ और सबका जन्म हुआ। उस प्रेम के तत्व को चाहने के लिए लवंग का दूसरा आकार लिंग स्वरूप भी है। भगवान की शिवलिंग अगर देखो तो नीचे बहुत चौड़ा और ऊपर शिवलिंग रखी रहती है। बिल्कुल लवंग को देखो तो ऐसा ही तो दिखता है, मानो अर्घ्य पर शिवलिंग रखी हो। संपूर्ण प्रकृति ही तो दिखती है। ऐसा लगता है कि मानो जड़ से कोई चीज खींच ली गई, वो बहुत लंबी जड़ दिखाई पड़ती है। या तो गगनचुंबी कोई
कोई ऐसा पिरामिड दिखता है, लौंग के आकार विकार स्वरूप का दर्शन और उसकी महत्ता, उसकी महिमा मंडन करने के लिए कितने भी शब्दावली का प्रयोग कर लिया जाए वो कम है। ये अनंत है। अनंताद्यौतराज्ञास्याम् लौंगामे भस्यमेव च इलालू पल्लवल्लस्यात् उदास्यामेव मस्यति। साहब, लौंग और इलायची दोनों अपने आप में बहुत अलौकिक शक्तियां हैं। देखो गाना भी था ना, और उस गाने के पहले जो 2-4 लाइन बोलते हैं ना, उस समय बहुत बहुत कारगर है। वो मैंने किसी पंजाबी कल्चर में देखा इस सॉन्ग को कहीं पे कि पता नहीं अगले जन्म में हम गाय भैंस क्या बनेंगे, कौन कौन जानता है। कितने सत्कर्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। तू लौंग मैं इलायची, गाना सुना है ना, अच्छा लगा मुझे। प्रेम को समझने के लिए कभी कभी कुछ शब्द कहीं से भी आ रहे हो, किस रूप में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, संबंध नहीं लगता, बस आ रहे हैं और उसका किसी तरह का कोई कनेक्शन लगता है प्रेम से, तो वो अंदर तक प्रवेश करते हैं। तो आज सिर्फ 2 लोग एक गिलास पानी से तो अपने प्यार को पा सकते हो। 2 लोग एक गिलास पानी से अपने पति को तुम पा सकते हो, अपने प्रेमी को तुम पा सकते हो, अपनी पत्नी को तुम वापस पा सकते हो, अपना घर परिवार बचा सकते हो और अपने सुख को फिर से वापस ला सकते हो, अपने को जीवंत कर सकते हो, अपने प्राणों का रक्षण कर सकते हो और तुम स्वयं को वापस पा सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? एक छोटा सा अनुभव लेते हैं, उसके बाद सीधा आपको उपाय को लेकर के चलेंगे। अनुभव ले उससे पहले आपको बताएं कि हमारे यहाँ ये सब सीक्रेट रखा जाता है। आपकी कोई बात, आपकी कॉल, आपका केस, आपकी स्टडी, सब सीक्रेट और सुरक्षित रखा जाता है। ये हम जो रोज आपको सुनाते भी ना, ये पूरा कंसर्न लेके उनसे बात करके समझ के जो लोग चाहते हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं। ना धन्यवाद कि हमारे पास हजारों है कुछ, क्योंकि हम बहुत सीक्रेट काम करते हैं। हम काम ही ऐसा करते हैं जिस पर लोग बात करना तक पसंद नहीं करते, उसे हम सार्वजनिक तौर पर आपको समझाने के लिए हो जाते हैं। काम तो हम कमाल का कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और बहुत बेबाक तरीके से कर रहे हैं, लुप छुप करके नहीं। इस बेबाकी के लिए आपको ताकत देनी पड़ेगी साहब, पूरी सुरक्षित व्यवस्थाओं के साथ, और तुम्हारी सुरक्षा रखते हुए इसका किया जा रहा है। तुम्हारी हर बात सीक्रेट रखी जाती है, निश्चित रहिएगा। एक वॉइस मैसेज लेते हैं आपके से। वॉइस मैसेज प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, अकेले ही आ रहे हैं मेरे को लेने। बस आगे भी आप अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखना, ताकि मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर जेठ सब मेरे साथ अच्छे से रहें, ससुराल में प्यार मिले, सम्मान मिले, ऐसी कृपा बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो तुम्हें जरूर। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार, पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे। वह विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आज उपाय बहुत सात्विक है, बहुत व्यवस्थित है, आपको करना कुछ खास नहीं है। विश्व का पहला दिल का आकार जहां से लिया गया, ध्यान समझिएगा, विश्व का पहला दिल का आकार जहां से लिया गया। हंस समझते हो? हंस एक पक्षी है। हंस को प्रेम का दूसरा रूप माना गया है। हंस अगर आप ऐसे बनाए, ऐसे सांप बनाना जानते हैं, अंगूठे को सारी उंगलियों से पकड़िए, ऐसे चुटकी बनाइए और
पूरा झुका दीजिए, बैक शिफ्ट जितना झुक सकते हैं, और ऐसे ही उसकी अपोजिट रखिएगा। फिर आप जब ऐसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये दिल का आकार बन जाता है। तो आप ऐसे मिलाइए, ये दिल बनता है। हंस मुद्रा बोलते हैं इसे। एक लौंग आपको इस चुटकी में पकड़ना है, एक लौंग इस चुटकी में पकड़ना है, और ये हंस मुद्रा खूब प्यार से बनानी है। जैसे ही ये आप प्राकृतिक दिल बनाएंगे, यानी हंस मुद्रा बनाएंगे, इन दोनों तरफ एक एक लौंग पकड़ करके एक में 3 बार अपना नाम लीजिए, एक में 3 बार उनका नाम लीजिए, और 7वीं बार यानी 6 बार ये कंप्लीट हो गया। 7वीं बार में ओम हंसमुद्राय नमः ऐसा बोल के स्वाहा कर दीजिए, फूंक मार दीजिए, और दोनों को एक गिलास पानी रख करके सामने दोनों लोगों को उसमें गिरा दीजिए। रात भर अपने पास रखा रहने दीजिए। सुबह अपना चेहरा देखकर किसी भी कांटेदार वृक्ष में या किसी भी कोई ऐसा पेड़ जो सूखा हो, कांटेदार हो, गुलाब इत्यादि भी चल सकता है, उसमें डाल दीजिए। मात्र इतना करना है, किसी भी दिन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। उपाय इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। बस अब आपकी बारी है। तो छोड़कर जा रहा हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में पानी पीजिए प्रणाम करके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ, प्रीवियस लाइफ बताना, इधर उधर करना और अपना ध्यान नहीं रखना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, और थिंक बैड बार बार लाना, और ऐसा सोचना काम होगा या नहीं, शायद पता नहीं क्या होगा। ये सब तुम्हारे काम को खराब करते हैं और 41 डेज बर्बाद कर देते हैं। कृपया ध्यान रखिए, सब नहीं करेंगे तो ही आप जीत पाएंगे। मैं हूं आपके साथ 24 घंटे, तुम पर नजर है। ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार, पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे। वह विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114